नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूं मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? भगवान करे आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिले, आपका दामन खुशियों से भर जाए। मेरी बस यही दुआ है। जो भी मेरा परिवार है यहाँ मुझे देख रहा है, वो लोग हमेशा सदा मुस्कुराते रहें। यही दुआ आप मेरे लिए भी कीजिएगा, मेरे घर परिवार के लिए, मेरे परिवार के सदस्यों के लिए भी कीजिएगा। आज का टॉपिक इमोशन, मन। हम क्या सोचते हैं, उसका कारक चंद्रमा। चंद्रमा हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, और अगर वो अच्छा हो तो हमें कितना स्ट्रांग बना सकता है, और अगर थोड़ा सा ऐसा हो जाए, बाध्य हो जाए, जब हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स ना दे पाए, तो हमारी ज़िंदगी में क्या क्या व्यवधान आ सकते हैं। लेकिन मैं किस लिए हूँ, या मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग जो ग्रहों की दशा को पढ़ सकते हैं और आपकी ज़िंदगी की दशा बदल सकते हैं, वो लोग किस लिए हैं? आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए। मैं देखिए बार बार एक चीज़ कहती हूँ, एस्ट्रोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, एस्ट्रोलॉजी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन उसको ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है इत्मीनान से, पॉजिटिव होके, बिलीव के साथ। मैं हूं डॉक्टर रोशनी टाक, आपको बताऊंगी आपकी समस्याओं के उपाय, समाधान। आज करेंगे चंद्रमा की बात। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं कि हम मान सकते हैं कि चंद्रमा हमारा खराब है। सबसे पहला सिम्टम, हमारा मन जो है बहुत फ्लक्चुएट होता है, कभी ये कभी वो, कभी हाँ कभी ना, कभी ऐसा कभी वैसा। हे भगवान, अब क्या करें? क्योंकि हम बहुत जोर शोर से कोई चीज़ शुरू तो करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम होता है हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। हमारा जो मन है वो ऐसा होने लग जाता है, उसमें लगता नहीं है, कहीं मन ना लगना, मन बदल जाना, घड़ी घड़ी विचार नए नए आना, और एक विचार पे टिक ना पाना, अचानक बिना किसी बात पे रोने का सा मन करना, किसी ने कुछ भी बोल दिया ना तो बस उस बात को पकड़ कर बैठ जाना, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, और उसके लिए खुद को तकलीफ में रखना, मतलब कुढ़ते रहना, अंदर ही अंदर दुखी होते रहना, ज़रा ज़रा सी बात पे रोना। एक मेजर चीज़, यदि आपके हाथों में हमेशा पसीने आते रहते हैं, आप चाहे एसी में बैठे हैं लेकिन आपको कहीं गर्मी नहीं लग रही, लेकिन आपके हाथ में पसीने आते हैं, आपके हाथ हमेशा वेट से रहते हैं, तो आपका चंद्रमा खराब हो सकता है। एक तरफ जहां हाथ में पसीने आ रहे हैं, वहीं ऊपर से आपको या हाथ की टिप्स पे आपको ड्राइनेस महसूस हो रही है, ये भी खराब चंद्रमा के लक्षण है। और ये उस वक्त के लक्षण है जब आपका चंद्रमा बिल्कुल खराब हो जाता है। आँखों से रिलेटेड यदि आपको परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, आँखों में खुजली हो रही है, मसलते रहते हैं, आँखें काली पड़ रही है, रोशनी कम हो रही है, ड्राइनेस लग रही है, खिंच रही हैं, जलन हो रही है, तो भी आपका चंद्रमा पीड़ित हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स बताते हैं कि चंद्रमा का हमें तुरंत प्रभाव से उपाय कर लेना चाहिए। एक और मुख्य कारण चंद्रमा को हम बता सकते हैं कि ये हमें शुभफल नहीं दे रहा है। अगर किसी न किसी बात पे आपकी और आपकी माता जी की नहीं बनती है, या बनती बहुत है, प्रेम बहुत है, फिर भी किसी न किसी बात से नाराज़गी बनी रहती है, बोलचाल में कमी हो जाती है, चाहे वो बिजी होने के कारण ही क्यों ना हो, या आपका रिलेशन तो बहुत अच्छा है लेकिन आपकी मम्मी की तबीयत हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ ऊंच नीच चलती रहती है, दवाइयाँ हमेशा चलती रहती है, तो भी आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित है। तो चलिए, पीड़ा की तो बात कर ली, अब अगर चंद्रमा स्ट्रांग है तो क्या होगा? आप ना इमोशंस के पक्के होंगे, जो सोच लिया वो करके ही दम लूँगा या लूँगी। आपकी मम्मी के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आपकी आईसाइट बहुत अच्छी होगी, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, मन से आप हमेशा खुश रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ आपके पास आ जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका कभी छूटेगा नहीं। आपको एक दृढ़ संकल्प होगा मन में, कर लूँगा यार,
देख लेंगे, जो होगा सो होगा। आप किसी बात से डरेंगे नहीं, किसी तरीके का भय नहीं रहेगा, किसी तरीके की शंका नहीं रहेगी, ऐसा हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो। आप हमेशा ये रहोगे, हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो ठीक है, मैं हूं ना। आपको ये वाली फीलिंग रहेगी यदि आपका चंद्रमा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है तो। ये भाई सबसे बड़ा कारक ही मन है। अगर मन से हम अच्छे हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं, तो इस दुनिया में कुछ भी कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि अगर हमारा मन स्ट्रांग है तो कोई भी हैबिट को डेवलप किया जा सकता है जो हमारे अंदर नहीं है तो भी हम सीख सकते हैं। सीखने के लिए हमें जुझारू होना पड़ता है, आलस्य को त्यागना पड़ता है, हमारे मन से पक्का होना पड़ता है। तो यदि मन का कारक चंद्रमा पक्का हो गया तो फिर बात ही क्या। तो चलिए चंद्रमा को पक्का करते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे आसान उपाय से शुरू करेंगे। रोज चंद्रमा उगता है हर जगह, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, चंद्रमा तो आता है। चंद्र दर्शन जरूर कीजिए। पूर्णिमा के पूर्णिमा चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिए। अर्घ देना क्या, जल चढ़ाइए। और कभी भी जल चढ़ाती वक्त एक चीज ध्यान रखिए कि ऐसी जगह चढ़ाएं कि वो जो जल आप चढ़ा रहे हैं वो आपके छींटे पैरों पर ना आए। उसके बाद बीज मंत्र सदा ही शुभ। चंद्रमा का बीज मंत्र कीजिए, ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा का बीज मंत्र है। इसे नित्य संध्या के बाद में जब चंद्रमा आ जाते हैं उस समय से पूरी रात के बीच में आप जब भी समय हो इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से जरूर कीजिए। चांदी के ग्लास में या चांदी की बॉटल में पानी पीजिए। यदि फाइनेंशियल स्टेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो सिल्वर प्लेटेड ग्लास में भी पानी पी सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो चांदी का ग्लास प्राय हर घर में मिल जाता है, क्योंकि चांदी के बर्तनों को हम पूजा में भी यूज़ करते हैं और शादी ब्याह में लोगों के होता ही होता है। तो चांदी का ग्लास अगर मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, ना मिले तो प्रभु जानते ही हैं कि इंटेंशन क्या है। तो कोई गिल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, पॉलिश्ड भी चलेगा। तो सारे कष्टों की एक दवा मेरे महादेव मेरे प्रभु भोलेनाथ। यदि भोलेनाथ की आप सेवा करते हैं हर हफ्ते उनको जल चढ़ाइए। मैं तो कहती हूँ रोज़ चढ़ाइए, लेकिन समय की कोई पाबंदी हो, कोई परेशानी हो चढ़ाने में तो कम से कम हफ्ते में एक बार भोलेनाथ को जल अभिषेक ज़रूर कीजिए। और रुद्राभिषेक मात्र 200 से 250 रुपये के अंदर हो जाता है। किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, पंडित जी को बोल दीजिए, आपका नाम नक्षत्र गोत्र राशि बोल कर वो करवा देंगे। चाहिए तो सारा समस्त परिवार चले जाइए। एक लघु होता है, एक संक्षिप्त होता है। तो संक्षिप्त यानी कि सूक्ष्म वाला आप जो होता है यानी छोटा वाला रुद्राभिषेक आप करवाइए। अगर आपको एकदम ऐसे चुटकियां बजा के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना होना तो मुझे कहना। मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको एक एक हफ्ते में एक एक रुद्राभिषेक में भी इतना लाइफ में चेंज मिला है। लेकिन हाँ, नियत ये मत रखना कि मेरा फलाना काम हो जाए। बस खुद को समर्पित कर देना महादेव को। महादेव मैं आ गया, आ गई, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तुम्हारी बच्ची, तुम मेरे बाबा, अब देख लो तुम्हारे बच्चे का क्या करना है। मेरे को तो बस तुम्हारा ही सहारा है। अब तुमने इस दुनिया में भेजा है तो मेरा जीवन तो सार्थक बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये भाव लेकर जाना। तो महादेव ना सुने तो मेरा नाम बदल देना। चलिए जी, नाम बाद में बदलेंगे, दूसरे काम कर लेते हैं पहले, लेकिन करके ज़रूर बताना, बिना करे मत बोलना। इसके बाद एक उपाय आप कर सकते हैं सफ़ेद कपड़े का और सफ़ेद चीज़ों का, जैसे चावल, पनीर, चीनी, इस तरीके की चीज़ों का भी आप धर्म स्थान में या किसी गरीब को दान कर सकते हैं। नेक्स्ट उपाय की तरफ चलते हैं। तो जब आप भोलेनाथ को यदि सेवा करते हैं, उनकी उन पे जल चढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा सफ़ेद चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए और उसी में से बचा हुआ चंदन अपने मस्तिष्क में लगाकर खुद को कृतार्थ कर लीजिए। यहाँ थर्ड आई चक्र पे तो लगाइए ही, साथ में या चोटी वाले स्थान पे, गले पे, चेस्ट पे, हृदय में और नाभि पे भी हल्का हल्का ज़रूर लगाइए। यदि आपको यहाँ लगाते हुए थोड़ा सा ऐसा लगता है, कॉन्शियस हो जाते हैं, स्कूल जाऊँगा, कॉलेज जाऊँगा, ऑफिस जाऊँगा, कैसे लगाऊँ, अलाउ नहीं है, कुछ स्कूल्स में अलाउ भी नहीं होता,
तो आप ड्राई लगा सकते हैं। ड्राई 1-2 मिनट में चला जाता है, पता भी नहीं चलता, लेकिन लगाना ज़रूर है। अपने आस-पास की जगह पे जहाँ आप सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं उसके पास में थोड़ा-सा जल भर के रखिए। किसी स्टील के या नॉर्मल बर्तन में भी भर के रख सकते हैं। बाकी मार्केट में ना मिट्टी के बर्तन मिलते हैं छोटे-बड़े, जैसे आपको साइज़ हो, जैसे आपकी सहूलियत हो, स्पेस हो। तो जैसे मैं इस डेस्क पे सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करती हूँ, तो आप अपनी डेस्क पे रख सकते हैं। किसी कमरे में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, वहाँ रख सकते हैं। ऑफ़िस डेस्क पे रख सकते हैं, मेन घर की एंट्री पे रख सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि रोज़ उस पानी को आपको बदलना ज़रूर है। अगर आपके पास अवेलेबल हो सकता है तो उसमें थोड़ी-सी गुलाब की पत्तियाँ भी डाल दीजिए, इत्र भी डाल दीजिए, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव सुगंधित ऑरा बनाएगा, वाइब्स देगा, तो वो आपके काम में भी असर करेगा और आपका चंद्र और साथ में शुक्र भी तेज़ करेगा, बैलेंस करेगा, अच्छे रिज़ल्ट्स देने के लिए बाध्य करेगा। ये था आज का टॉपिक। कैसा लगा आज का वीडियो आपको, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक का बटन दबा के लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है भैया, कर लो, फ्री है। फ्री करने में क्या जाता है, जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप मुझे सपोर्ट दोगे तो ज़िंदगी में आपको भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। आखिरकार आप लोगों के लिए ही ये मैं कर रही हूँ। वो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन का जो साइन है वो ज़रूर दबाइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कीजिए, लिंक यहाँ दिए हुए। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, मुस्कुराते रहिए। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर बोल के जाइए। नमस्ते।